एक कथा सुना देते हैं आपको स्कंद पुराण की। महाराज जी विचित्र कथा है। विभीषण जी रंगनाथ भगवान का दर्शन करने आए। रोज आते थे, आज भी आते हैं। कावेरी तट पर जहां श्री रंगम रंगनाथ भगवान हैं, वहां विभीषण जी आज भी नित्य दर्शन करने आते हैं। जब मंदिर खुलता है तो भगवान रंगनाथ के चरणों में सुंदर चंदन और तुलसी पुष्प चढ़े मिलते हैं। कहते विभीषण जी चढ़ा करके गए। आज भी दास दर्शन करके आया। विभीषण जी महाराज पहले, अब तो अपने संकल्प से वहां आ जाते हैं, लेकिन पहले विभीषण जी लंका से दिव्य रथ में बैठ करके आते थे। तो एक बार रथ में बैठ करके विभीषण जी आ रहे थे, तो विभीषण जी का रथ मुड़ा जैसे ही मार्ग में, नगर में श्रीरंगम के लिए, उसी समय एक दुर्बल ब्राह्मण उधर से निकल पड़ा, पहिया के नीचे आ गया। और पहिया के नीचे आ गया तो वो मर गया, कुचल के मर गया। मर गया तो अब विभीषण जी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि देखो ये ब्रह्म हत्या हमसे हो गई। बड़े दुखी हो गए विभीषण जी। तो विभीषण जी चाहते तो कुछ कर सकते थे, लेकिन कुछ बोले नहीं विभीषण जी। अब ब्राह्मणों ने उनको पीटना शुरू किया। तो पलाश दंड लिए थे महाराज तमाम ब्राह्मण, लगता उनके गुरुजी हो गए, वो पधार गए होंगे। तो हजारों ब्रह्मचारी थे, पलाश दंड डाले, मारो मारो इसको मारो। खूब पिटाई किया विभीषण जी, कुछ नहीं, मरे नहीं, कुछ नहीं हुआ। बोले ऐसे डंडे वंडे से नहीं मरेगा, इसको हथियार लाओ, इसका सिर काटो। महाराज इतना क्रोध में थे वो हथियार ले आए, कुल्हाड़ी फरसा वगैरह ले आए, वो कटे नहीं। क्यों? अस्त्र शस्त्र का प्रहार नहीं। क्यों? कि राम जी कह चुके हैं, करहु कल्प भर राज तुम, मोहि सुमेरे हु मन माहि, पुनि मम धाम पैहु, जहां संत सब जाएं। राम जी कह चुके हैं, इसलिए वो मरे नहीं। राम जी ने अवध्य कर दिया उनको। उन्होंने कहा ऐसे मरता नहीं है, पता नहीं क्या सिद्धि कर रखा है, इसको एक गुफा में बंद कर दो, एक कोठरी में बंद कर दिया उनको। दम घुटेगा अपने आप मर जाएगा, बंद कर दिया विभीषण। विभीषण जी बड़े पराक्रमी, कुछ नहीं किया विभीषण जी ने। बोले चलो अपराधी है, दंड तो हमको मिलना ही चाहिए, बंद कर दिया विभीषण। अब नारद जी पहुंचे अयोध्या जी। नारायण नारायण, आओ आओ नारद जी आओ, पर क्या समाचार है, आप तो विचरती रहते हैं। बोले विभीषण जी का हालचाल पता है? राम जी बोले तो लंका में आनंद से हैं। नहीं, लंका वंका में नहीं है। कहाँ है? अरे वो तो ब्राह्मणों ने बड़ी पिटाई की है उनको, और वो तो बहुत दिन हो गए वो कोठरी में बंद हैं, उनको निकालते नहीं है, अन्न जल सब उनका छुड़ा रखा है। राम जी ने जैसे ही सुना, महाराज जी राम जी का नेत्र भराया। अरे राम राम, मेरे भक्त विभीषण। ये उनको ध्यान में नहीं है कि ब्रह्म हत्या हो गई, ये नहीं, बस उस बेचारे को बंद कर दिया। अपराध जो बताया था वो तो भूल गए राम जी, दोष तो भूल गए। अब मेरे भक्त को, मेरे सेवक को ऐसा ब्राह्मणों ने किया। तुरंत भगवान ने पुष्पक विमान स्मरण किया, पुष्पक विमान प्रकट हो गया। पुष्पक विमान में बैठ करके महाराज जी भगवान पहुंच गए श्रीरंगम। बस अब जल्दी हम इसको पूरा कर रहे हैं। भगवान जैसे ही श्रीरंगम पहुंचे, अब राम जी को सबने घेर लिया। बोले आप बहुत अच्छे आए, एक राक्षस को हमने पकड़ के रखा है, कोठरी में बंद करके रखा है। कितने दिनों? बोले 7 दिन हो गए, पानी भी नहीं दिया उसको। अब मरता नहीं है महाराज, बहुत हम लोगों ने पिटाई किया, कुछ नहीं बिगड़ता उसका, जिंदा ही है अभी, आप इसको प्राण दंड दीजिए। राम जी बोले महाराज पहले हम देखें तो सही वो है कौन। अरे बोले महाराज आप तो प्राण दंड दो। बोले देखना तो पड़ेगा। तो राम जी ने कोठरी खुलवाई, बंधन खोले। विभीषण जी ने राम जी के चरणों में प्रणाम किया। राम जी बोले अरे महाराज ये तो हमारा सेवक विभीषण है। बोले कोई हो
इसने ब्रह्म हत्या की है, इसको तो प्राण दंड आपको देना ही पड़ेगा। आप कुत्ते का न्याय भी करते हैं, गीध का भी न्याय करते हैं, हम ब्राह्मणों का न्याय नहीं करेंगे? राम जी बोले हम अवश्य न्याय करेंगे। क्या? तो भगवान ने कहा सेवक का किया गया अपराध स्वामी का होता है। मैं विभीषण की ब्रह्म हत्या अपने सिर पर लेता हूं। उठाओ खड्ग और हमारा मस्तक धड़ से अलग कर दो, या हमको जीवन पर्यंत काल कोठरी में बंद कर दो, लेकिन मेरा प्राण प्यारा भक्त विभीषण है, इसे छोड़ दो। राम जी की यह करुणा देखते ही ब्राह्मण रोने लग गए और राम जी ने विभीषण की ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित्त किया महाराज जी।